हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फिजिकल एजुकेशन में आंसर्स लिखने कैसे हैं, टॉपर्स की आंसर शीट कैसे कैसी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। यह प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स को फॉर श्योर बढ़ाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम 2024 के इस बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे देने हैं यार, कैसे आंसर दें कि हमें मार्क्स मिल जाए फुल। तो चलिए उसके बारे में बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या है आपका? बहुत ईजीएस्ट मैनर में उसको एक्सप्लेन करो। और एक चीज हमेशा ध्यान रख के चलो, आंसर कोई भी लिखो, ठीक है। जैसे सपोज मैं आंसर लिख रहा हूं, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया आपके सामने, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आप लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आपने दे दी, अच्छी बात है, ठीक है। उसके टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखने के बाद उसके दो टाइप, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। सीधा एक्सप्लेन मत करना, थोड़े से बादल जरूरी हैं अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको करने आने चाहिए। प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहती है इससे। और अब आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा है और डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा है, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बना दो सिंपल भाषा में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब यूज होता है जब इंसान इनिशियल पोजीशन पर ही रहता है, मतलब एक ही जगह पर है, चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम इंसान तब यूटिलाइज करता है जब इंसान मोशन में है, ठीक है, बेसिकली भाग रहा है, इस तरफ जा रहा है अपना, ठीक है। तो हम कहेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का यूज करेगा। तो स्टैटिक में इंसान खड़ा हुआ है, डायनामिक में वो मूव कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। कुछ इस प्रकार की प्रेजेंटेशन आपके एग्जाम की प्रेजेंटेशन को बहुत इफेक्टिव बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो एक बहुत कॉमन आसन आ जाता है हमारे सामने, कोई भी आसन आ गया, उस आसन का स्टिक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। लेट अस सपोज कोई भी आ गया, ठीक है, आपके सामने भुजंग आसन का स्टिक डायग्राम आ गया आपके सामने, ठीक है। तो भुजंग आसन का स्टिक डायग्राम कैसा है? ऐसा है, ठीक है। एक इंसान जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स करता है नीचे हाथ रखते हुए, तो ये हो गया स्टिक डायग्राम किसका? भुजंग आसन का। छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रख पाए तो आपको फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। ये छोटी छोटी प्रेजेंटेशन बहुत 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 जरूरी है और ये आपके आंसर की इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, मान लीजिए एक्सट्रोवर्जन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आपने एक्सट्रोवर्जन के बारे में सब बता दिया कि एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, ये खुले विचार वाले लोग होते हैं, दैट इज ओपन हार्टेड लोग होते हैं बहुत ज्यादा, और ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेते हैं। ये सब आपने लिखा, ठीक है। अब आपने जो जो इसके अंदर मेन चीजें हैं, जैसे फ्रेंडली कैरेक्टर, आपने क्या करा? फ्रेंडली को इसके अंदर क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जो भी चीजें ऐसी हैं जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको अंडरलाइन करके चलो। अंडरलाइन करने से एग्जामिनर को सारा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उस टॉपिक के वो सारे अंडरलाइन वर्ड्स को पहले देखेगा और पता चल जाएगा उसको, हाँ यार एक्सट्रोवर्जन में या एक्सट्रोवर्ट में ये सब चीजें होती हैं, बच्चे को इस बारे में पता है, इसका मतलब बच्चे को इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, सीधा फुल मार्क्स दे दो उसको, टेंशन खत्म। आप वही आंसर पढ़वाते हैं जो आप पढ़वाना चाहते हैं। जितना कम पढ़वाना चाहें उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे दो, उतने अच्छे से अपने आंसर्स के वर्ड को हाईलाइट कर दो, ताकि एग्जामिनर को सब कुछ पढ़ने की नीड ना पड़े। कम से कम पढ़ के, मतलब 3, 4, 5, 7 वर्ड्स पढ़ के वो पूरे आंसर को एक बारी में, आई रिपीट एक बारी में इवेल्युएट कर ले और आपको पूरे मार्क्स दे दे। इस बात को ध्यान रखके चलना। पिछली बार कुछ बच्चों ने एमसीक्यू के अंदर बहुत गलतियां हुई थी बच्चों की, अपना एमसीक्यू के आंसर उन्होंने सही से नहीं लिखे थे। और एक प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट ईयर रिवैल्यूएशन हमने करा था फिजिकल के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का रिवैल्यूएशन में नोटबुक आई थी हमारे पास। तो कई बच्चों के हमने 15-15, 16-16, 7-7, 8-8 नंबर बढ़वाए थे। तो उसमें सबसे कॉमन मिस्टेक पता क्या थी? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 31 है, ठीक है, या 26 कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके आपने क्या करा? आपने फर्स्ट पार्ट लिखा, ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, स्पेस छोड़ो, उसके बाद सेकंड पार्ट लिखो, स्पेस छोड़ो, फिर थर्ड पार्ट लिखो, स्पेस छोड़ो, एक के बाद एक नीचे, बिना लाइन छोड़े मत करना, स्पेस छोड़ के चलना। और सेकंड वर्ड को, इस सेकंड वाले पार्ट को हाईलाइट कर देना कि भाई ये सेकंड पार्ट का आंसर है। एक बार किसी बच्चे ने क्या करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान ली फर्स्ट A B C D ऐसे करके लिख दिया उसने गलती से अपना, कि भाई फर्स्ट पहले फर्स्ट, फिर A B, ठीक है, C D ऐसे करके उसने लिख दिया। भाई एग्जामिनर ने क्या करा? फर्स्ट पार्ट चेक करा और बाकी सारे उसके काट दिए, मतलब चेक ही नहीं करे कि भाई उसका फर्स्ट वाला पार्ट करेक्ट है, डेट्स इट। उसको 4 में से केवल 1 नंबर मिला था फर्स्ट पार्ट पे, जबकि उसके सारे आंसर ठीक थे। ऐसी गलती मत करना। जो भी पार्ट आप कर रहे हैं उसको अच्छे से बोल्ड हाईलाइट करके चलना, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताई है, थोड़े से बादल बहुत जरूरी है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी अपना। सिंपल प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं जैसे ही आप करना चाहें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन आपको दिलाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। डू वेल, प्रिपेयर वेल एंड फॉर श्योर डेफिनेटली यू विल रॉक। और आके ज़रूर बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।